हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंसेंटिव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पाप का साक्षी। इस कहानी में यह बताया गया है कि अधर्म करना जितना बड़ा पाप है, उसी तरीके से दूसरे का अधर्म चुपचाप देखना और उसे रोकना नहीं, यह भी उतना ही बड़ा पाप है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ अपनी कहानी। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घायल होकर भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए थे। अंदर से वह बहुत दुखी हो रहे थे। सूर्य उत्तरायण होने आया था, लेकिन पितामह के प्राण अभी नहीं निकल पा रहे थे। उनके प्राण मृत्यु के लिए छटपटा रहे थे। बाण शैया पर लेटे होने के बावजूद भी उनकी आंखें आसपास दृष्टि दौड़ा रही थी। उनके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था। धनुर्धर अर्जुन ने धरती में जोर से बाण मारा। पाताल गंगा का पानी बाहर फूट पड़ा। पवित्र गंगा का पानी भीष्म पितामह के मुंह में गया, लेकिन उन्हें तब भी चैन नहीं मिला। अगल बगल पांडव खड़े हैं। उनके मन में प्रश्न उठता है कि पितामह के प्राण अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। श्री कृष्ण पितामह के निकट गए। पितामह सुन सके इसलिए कुछ किंतु धीरे से बोले, आपने पाप देखने का पाप किया है, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे हैं। पांडवों को आश्चर्य हुआ, श्री कृष्ण यह क्या कह रहे हैं। पितामह तो पतित पावनी गंगा के पुत्र हैं, संसार में उनके जैसा पवित्र और कौन है। श्री कृष्ण ने फिर जोर देकर कहा, हाँ, पितामह ने पाप होते देखा है। कौरवों की भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। महारथी के बीच एक अबला की लाज लूटी जा रही थी। पितामह ने वहां भी पाप की ओर देखा था, लेकिन भीष्म पितामह चुपचाप बैठे, वह सब पाप होते देख रहे थे। सबसे वृद्ध होने पर भी उन्होंने दुशासन को न रोका और न उसका हाथ पकड़ा। श्री कृष्ण की बातें पांडव खामोश होकर सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने पितामह से कहा, पितामह विचार करें, उस समय द्रौपदी के मन में क्या हो रहा होगा, उसकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। आपने दुशासन का पाप अपनी नजरों से देखा था, है ना। अधर्म करना पाप है, उसी तरह दूसरे का अधर्म चुपचाप देखना और उसे रोकना नहीं, यह भी पाप है। वही पाप आपको इस समय कष्ट दे रहा है, इसलिए ही आपके प्राण नहीं छूट पा रहे हैं। आपकी आत्मा को रोना आ रहा है। पितामह, बाण शैया पर पड़े भीष्म पितामह की नजरों के आगे वह प्रसंग चित्रपट की तरह दिखाई देने लगा। द्रौपदी की दया की भीख मांगता चेहरा उनकी नजरों के आगे जा खड़ा हुआ। मन ही मन वह अपने पाप का पछतावा करने लगे। ठीक उसी समय सूर्य उत्तरायण की तरफ झुका और पितामह ने पछताते पछताते अपने प्राण त्याग दिए। तो देखा आपने किस तरीके से पाप का साक्षी होना भी एक पाप है। तो यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।